मैं दिवाकर मिश्रा आपके लिए आज फिर लेके आया हूँ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल टेंडेंसी का नेक्स्ट टॉपिक। सेंट्रल टेंडेंसी का नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे आप। जो आपका क्लास पीछे वाला क्लास था उसमें आप लोग जाने थे और समझे थे कि कैसे हम ये पहचानेंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। इसके बाद से आपको जानना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और भी बहुत सारे लार्ज स्कोप है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसके। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बहुत सारा लार्ज ब्रांच है इसका, और इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत तौर पे बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें। आपको कल बताया गया था कि अगर CI दिया हो और CI के बाद आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पे F दे दिया है 5, 10, 2, 6, 5 और आप देख रहे हैं तो ये पहले का L2 दूसरे का L1 है। अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इसको देखिए, फिर 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 यहाँ पे इसको देखिए। तो पहले का L2 दूसरे का L1 दूसरे का L2 तीसरे का L1 तीसरे का L2 चौथे का L1 चौथे का L2 पांचवें का L1। तो ये जो सीरीज है, अब सांख्यिकी का जो सबसे अच्छा कोरिलेशंस है, संबंध है, सहसंबंध है, वो यह है कि यह एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहले का L2 दूसरे का L1 हो तो हम मानेंगे कि कहीं कहीं CI में ऐसे भी दे देगा 0 से 4, 5 से 6, 7 से 8 अदर इधर गैप करके दे देगा, तो उसको ये सही नहीं है, इसको इनक्लेसिव बोलते हैं। इनक्लेसिव सीरीज ए और ए इनक्लेसिव में है, तो अभी इस पे बाद में बात किया जाएगा। बहरहाल हम लोग यहाँ देखें कि CI इसका सही है, फ्रीक्वेंसी इसका सही है 5, 10, 2, 6, 5, इसमें नो डाउट। CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 10, 2, 6, 5 ऐसे ही मिलेगा आपको। अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे सही किया जाएगा, इसको देखेंगे। अब हम कल आपको बताए थे सेंट्रल वैल्यू लिखा हो, सेंट्रल साइज लिखा हो, मिड वैल्यू लिखा हो, मिड पॉइंट लिखा हो, सबका मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज ही होता है। तो यहाँ पे देखिए अब दे दिया मिड वैल्यू, तो आप इसको डिस्क्रीट नहीं मानेंगे कि यहाँ पे मिड वैल्यू है, यहाँ पे F है तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। डिस्क्रीट नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज ही है। अब एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे है, इसका CI बनेगा, इसका क्लास इंटरवल बनेगा, इसमें ब्रेक है, एक कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखेंगे कि ये 5, 15, 25, 35, 45 कितने का गैप है, 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, सब में 10 का कॉमन गैप है 10 का। और जो 10 का गैप है उसी 10 के गैप के आधार पे हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाई 2। ये 2 क्यों आता है, क्योंकि हम दो नंबर्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इस नंबर के बीच में या इस नंबर के बीच में, या हम इसमें और इसमें कंपेयर कर लें, या हम इसमें कंपेयर कर लें, या हम इसमें कंपेयर कर लें। तो देख रहे हैं कॉमन है 10 और दो नंबर्स के बीच में कर रहे हैं, इसलिए इसका एवरेज निकाल देंगे तो आ जाएगा 5, जो कल आपको बताया गया था। अब इसी में लेफ्ट साइड में 5 को लेस करेंगे और राइट साइड में 5 को प्लस करेंगे। यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी प्लस। कैसे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर आप 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, और फिर 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ऐसे सेम ईच ऐसे ही दे दिया हुआ है। 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। CI लिख के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
अच्छा, अब दूसरा चीज इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये मिड वैल्यू लिखा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी एकदम सही है, तो इसको वैसे सेम ऐसे ही लिख देंगे 5, 10, 2, 6, 5। इसके अलावा उसमें आपको कुछ करना नहीं है। एक बार और समझ लेंगे, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, सब में 10 10 का गैप है, तो 10 का गैप चूंकि दो नंबर्स के बीच में मिल रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, और 5 को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब इधर और राइट मतलब इधर, ए लेफ्ट है और ए राइट है, तो लेफ्ट साइड में लेस करते हैं और राइट साइड में प्लस करते हैं। ये आपको मिला हुआ है। 5 में 5 घटाएंगे 0, 5 में 10 जोड़, 5 में 5 जोड़ देंगे 10, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। 15 में 5 घटाएंगे तो 10, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 25 में 5 घटाएंगे तो 20, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। ऐसे ही 35 में 5 घटाएंगे तो 30, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, वैसे 45 में 5 घटाएंगे तो 40, और फिर 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। फ्रीक्वेंसी सही है, ऐसे इसको आप बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इधर लिखा हुआ है मिड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे है मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज, इन सब का अर्थ मध्य बिंदु होता है। और एक कौन सा सीरीज होता है? कंटिन्यूअस सीरीज। इधर ध्यान दीजिएगा इस बॉक्स पे, एक कंटिन्यूअस सीरीज होता है। कैसे कंटिन्यूअस होता है? इसका सीआई बनाया जाएगा। इसका सीआई कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे अब दे दिया 1 2 3 4 5 6 10 6 2 3 7 5। अब यहाँ पे जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू का मतलब मध्य बिंदु है। अब चूंकि आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो जितने भी नंबर्स हैं उसी का गेम है, उस गेम में घुसिए। और इस जो नंबर का गेम है, इस नंबर के गेम में घुसने के बाद आप खुद नंबर से खेलेंगे। सांख्यिकी का मतलब यही है, आपके पास बहुत पर्याप्त सफिशिएंट डेटा होगा, और डेटा के बेस पे आप किसी भी चीज का कोरिलेशन या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 1 2 के बीच में क्या संबंध है, अभी आपको मैं बताऊंगा 1 और 2 के बीच में क्या संबंध है। अब चूंकि ये संबंध तो है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रूप से दिख नहीं रहा है कैसे संबंध है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे संबंध है। अभी आप यहाँ पे सीआई लिखेंगे और फिर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स हैं उस नंबर्स में कितने का गैप है, जैसा कि पहले हमने आपको बताया। तो इस नंबर में कितने का गैप है? 1 का। इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी गैपिंग 1 का, मतलब इक्वल गैपिंग है। तो जो इक्वल गैपिंग आप देख रहे हो इसका मतलब 1 लिखेंगे, और चूंकि 2 नंबर्स के बीच में फिर कंपेयर करे हो तो 2 से डिवाइड करो। कितना मिलेगा आपको? 0.5। 0.5। अब जो ये 0.5 है, इस 0.5 को अब फिर वही रूल्स है आपके लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सबसे आसान मेथड है क्लास इंटरवल बनाने का कि लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे 0.1 में से 0.5 माइनस करेंगे, और राइट साइड में प्लस करेंगे 0.5 को 1 में। अब यहाँ देखेंगे 1 में 0.5 माइनस हुआ तो आपको मिला 0.5, और 1 में 0.5 प्लस हुआ तो 1.5। 2 आ गया यहाँ पे, 2 देखिए ध्यान से। 2 में 0.5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1.5, और इसी 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो 2.5। अब 3 देखिए, 3 में 0.5 लेस करेंगे 2.5, 3 में 0.5 ऐड करेंगे 3.5। 4 है, 4 में 0.5 लेस करेंगे 3.5, और ऐड करेंगे तो 4.5। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, अरे यहाँ पे भी है। फ्रीक्वेंसी सही है, फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये याद करना पड़ेगा आपको, ये भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको याद कर लीजिएगा कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। ये 4 पॉइंट है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज, इन सबका अर्थ है मध्य बिंदु। मतलब इसमें से कोई भी दे तो इस सबका मतलब एक ही होता है, मध्य बिंदु। मतलब ये मध्य बिंदु की बात किया। अब हम चेक कर लें कि क्या ये मध्य बिंदु सही है। तो
तो मीड वैल्यू का बेटा फार्मूला होता है MV इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान 2। अब हम बता रहे हैं आपको कि ये L1 है और ये L2 है। मीड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान 2। अब ये L1 है, ये L2। अब यहाँ पे अगर मीड वैल्यू ये है 1 है, देखेंगे यहाँ पे अगर मीड वैल्यू हम 1 को माने तो यहाँ पे L1 और L2 कितना है 0.5 प्लस L2 1.5 अपान 2। अब अगर इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाए तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो देन मीड वैल्यू सही है। ये चेक करने का विधि है। मीड वैल्यू का फार्मूला है 1 प्लस L2 अपान 2। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 और 0.5 और 0.5 2 अपान 2 इक्वल टू 1। सेम इज यही बात, यही फार्मूला इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा। और जैसे इस पे लागू होगा तो ये मिलना चाहिए, जैसे 1.5 प्लस 2.5 अपान 2। तो 1 और 2 3 और 0.5 4 अपान 2 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है। ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं और इसको भी चेक कर सकते हैं। सेम इच ऐसे ही चेक करते जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी चूंकि सही होती है तो फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो, इसमें नो डाउट। आगे अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सफिशिएंट मोड पे कि कितना आपको क्या करना है। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ऊपर लिखा हुआ है लेस देन, अंडर देन, बिलो देन, अप टू। ये जो लेस देन है, अंडर देन है, बिलो देन है और अप टू है, इन सबका मीन से की होगा से कम। अब जो डेटा मिलेगा उससे कम, ये ध्यान में रहे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब एक कंटीन्यूअस सीरीज है लेकिन एज लाइक डिस्क्रीट सीरीज दिख रहा है आपको, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में इधर लेस देन लिखा है इधर फ्रीक्वेंसी लिखा है, तुरंत आप फटाक से बोलेंगे। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में लेस देन नहीं लिखा होता है। डिस्क्रीट सीरीज में मार्क लिखा होगा, साइज लिखा होगा, साइज ऑफ आइटम लिखा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मजदूरों की संख्या लिखी होगी, लेकिन लेस देन नहीं लिखा होगा, अंडर देन नहीं लिखा होगा, बिलो देन नहीं लिखा होगा, अप टू नहीं लिखा होगा। अब इसको कैसे सही किया जाए, ये मैं बोल रहा हूँ कंटीन्यूअस सीरीज है तो इसको सही करने का मेथोडोलॉजी फिर देखेंगे। इसमें गैप कितने का है, 10 का गैप है। सेंस लगाइए, लेस देन 10, 10 से 10 कम, 10 से 10 कम। क्यों 10 कम कर रहे हैं, 20 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बेटा 10 का ही गैप है, आप देख रहे हो बड़ी अच्छी तरीके से। इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 का गैप है, तो कॉमन फैक्टर इज 10। कॉमन फैक्टर इज 10 मीन्स अबाउट अ लेस देन 10, लेस देन 10, 10 से 10 कम। 10 में से 10 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 0। आगे 10 में से 10 घटाए तो 0 मिला, तो 0 से 10 पहला क्लास इंटरवल, 0 से 10 मिल गया आपको, पहला फाइनल। सेकंड देखेंगे लेस देन 20। अब ये 10 ध्यान में रखिएगा, 10 का ही गैप है आपके पास। लेस देन 20, 20 से 10 कम, 20 से 10 कम, इसका मतलब से कम, 20 से 10 कम। 10 कहां से मिला आपको, इस गैप से। 20 से 10 कम मतलब 20 से 10 कम कितना होगा, 10, और 10 से 20 ये मिल गया। इसमें आइए 30 से 10 कम, 20 से 30, 30 40 से 10 कम, 30 से 40, 50 से 10 कम, 40 से 50, ये हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए डेटा का। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को
बेटा नीचे से ऊपर माइनस किया जाता है ऐसे। ऐसे माइनस करेंगे आप। अब देखिए यहां पे कुछ नहीं है, 0 मानेंगे और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी गलत होती है, ध्यान रखिएगा। लेस देन, अंडर देन लिखा हो, बिलो देन लिखा हो, अप टू लिखा हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी गलत होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। 7 में से 5 घटाइए, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, फ्रीक्वेंसी के सामने 2 है। 20 में से 7 घटाइए, 13 मिलेगा। 28 में से 20 घटाइए, 8 मिलेगा। और 35 में से 28 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। अब ये हो गया आपका सही। अब इसमें आपको फाइंड आउट मीन, मीडियन, मोड, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। इस डेटा को लेके आप कुछ भी, किसी भी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी आपसे क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पूछे, इसमें कुछ भी निकल सकता है। मीन, मीडियन, मोड निकल सकता है। मीडियन का फार्मूला आप एक कंटीन्यूअस सीरीज है, अलग लगेगा, इसमें 2 m निकलेंगे, तो वो बात की बात है, उसका चर्चा नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। बहरहाल इतना ही समझिए कि ये अभी सही हो गया, ये गलत मेथोडोलॉजी पे दिया हुआ है, इसको सही करने का काम ऐसे किया जाता है जैसे किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप। अब देखिए, अब आप इसको बना सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इधर मैं सॉल्यूशंस भी दिया हूँ, तो इसको लेके आप बना सकते हैं अंडर देन। अंडर देन का मतलब मैंने क्या बताया आपको? से कम का मतलब क्या है? अंडर देन 5, अंडर देन 10। इसमें कितने का गैप है? 5 का। इसमें कितने का गैप है? 5 का, 5 का, 5 का। अब फटाक से देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी गलत है, वो बाद में सही करेंगे, लेकिन 5 का गैप है, मीन जो CI बनेगा वो 5 के गैप का बनेगा। 5 से 5 कम, 0 से 5, 10 से 5 कम, 5 से 10, 10 से 5 कम है ना बेटा, 5 से 5 कम है ना बेटा। 15 से 5 कम मीन्स 10 से 15, 20 से 5 कम, तो 20 से 5 कम कितना होगा? 15, 20, 25 से 5 कम करेंगे तो बेटा 20 से 25। फ्रीक्वेंसी हमने बताया नीचे से ऊपर माइनस करते हैं। 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 6 ही बचेगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा। 28 में से 10 घटाएंगे बेटा 18, फिर 38 में से 10, 38 में से 28 तो बेटा 10, और 46 में से 38 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ये रहा आपका एबव देन। अब थोड़ा देखेंगे एबव देन का मीन्स क्या होता है। एबव देन, एक्सेस देन, मोर देन, इसका मतलब होता है से अधिक। जैसे लेस देन, अंडर देन, बिलो देन, अप टू का मतलब होता है से कम, वैसे ही एबव देन का मतलब होता है से अधिक। एबव देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है। तो ये भी कंटीन्यूअस सीरीज है, ये सब कंटीन्यूअस सीरीज है, लेकिन इसमें CI नहीं दिया है। मैंने आपको बताया कि जो CI होगा वही कंटीन्यूअस सीरीज है, तो बनाना पड़ेगा बेटा। ये रॉन्ग टर्म में है, ये आपको सही करने मिलता है एग्जामिनेशंस में, ये रॉन्ग है। राइट इस ऐसे करेंगे जैसे मैंने किया हुआ। कैसे होगा देखेंगे। एबव देन 0, एबव देन का मतलब या मोर देन का मतलब या एक्सेस देन का मतलब होता है से अधिक। तो एक गैप देखेंगे फिर, और ध्यान से देखेंगे कितने का गैप है सब में, तो देख रहे हैं 10 का गैप है। तो 0 से 10 अधिक, 0 से 10, 10 से 10 अधिक, 10 से 20, 20 से 10 अधिक, 20 से 30, 30 से 10 अधिक, 30 से 40, ऐसे ही 40 से 10 अधिक, 40 से 50, 50 से 10 अधिक, 50 से 60, 60 से 10 अधिक, 60 से 70, 70 से 10 अधिक, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी जैसे लेस देन में नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, वैसे मोर देन में ऊपर से नीचे माइनस करेंगे। ऐसे माइनस करना है बेटा आपको। ऐसे माइनस करना है आपको। 100 में से 87 माइनस कर देंगे 30, 87 में से 73, 14, 73 में से 60, 13,
60 में से 44, 16, फिर 24, माइनस कर दीजिए 20 में से 10 में से 5, तो 5 और 5 के नीचे ऐसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इसको 0 मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। ये हो गया आपका मेथोडोलॉजी। अब इसको देखने के लिए या इसको समझाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे गैप ढूंढेंगे। गैप ढूंढने के बाद आप इसको सीक्वेंस से करेंगे CI का, और CI का सीक्वेंस करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर से नीचे माइनस कर देंगे। ऐसे ही पीछे वाले देख लेंगे। पीछे वाले पेज पे अंडर दिन दिया है तो यहाँ पे ऐसे माइनस किया जाएगा और इसमें भी एक गैप ही देखा जाएगा, लेकिन अंतर यह है कि मोर देन में ऊपर से नीचे माइनस किया जाता है, लेस देन में नीचे से ऊपर माइनस किया जाता है। बस इतना ही अंतर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।